हेलो गाइस। आज हम लोग देखते हैं कि वेरिएबल्स क्या होता है। ठीक है, देखो, वेरिएबल क्या होता है ना। वेरिएबल मान लो कि एक बॉक्स है जिसमें हम कुछ चीज स्टोर कर देते हैं। जैसे कि हम लोग घर पे एक डब्बा रखते हैं, जिस डब्बे में हम लोग चावल रखते हैं, लाइक दैट। ठीक है, बट यहाँ पे वेरिएबल जावा में क्या होता है ना, इन टेक्निकल हम ये बोलेंगे कि इज अ ब्लॉक ऑफ मेमोरी। ठीक है, वो एक ब्लॉक ऑफ मेमोरी है जिसमें ना हम कुछ प्रीशियस डाटा स्टोर करते हैं, जिससे हम क्या करें कि जिसे हम फ्यूचर में यूज कर सकें एंड उसको डाटा को सेफ रख सकें। ठीक है, यही होता है वेरिएबल। तो यहाँ पे मैंने डिफिनेशन भी लिखा है, इन टेक्निकल वेरिएबल इज अ ब्लॉक ऑफ मेमोरी which is used to store the precious data so that we can use in future and keep them safe. Okay, नाउ सिंटैक्स क्या होता है। सिंटैक्स ना, वो देखो, सिंटैक्स क्या होता है, वो स्पेसिफाई करता है कि तुम किस टाइप का डाटा स्टोर किए हो वेरिएबल के अंदर। ठीक है, तो सिंटैक्स में मान लो कि तुमको इंटीजर टाइप का डाटा स्टोर करना है, तो तुम वहां पे लिखोगे इंट वेरिएबल का नाम और फिर उसमें स्टोर करोगे। वो बताएगा कि वो किस टाइप का डाटा तुम स्टोर किए हो। और एक चीज बताता हूँ कि जावा ना स्ट्रिक्टली टाइप होता है। ठीक है, तो तुम अगर मान लो कि तुम इंटीजर टाइप का बनाए हो वेरिएबल, तो उसमें तुम कैरेक्टर स्टोर नहीं कर सकते, और कैरेक्टर में तुम इंटीजर स्टोर नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये याद रखना। ठीक है, ये हो गया। फिर आते हैं कि डाटा टाइप कितने टाइप्स के होते हैं। तो देखो, डाटा टाइप ना दो टाइप का होता है, एक होता है प्रिमिटिव, दूसरा होता है नॉन प्रिमिटिव। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये देख लो कि डाटा टाइप होता क्या है। तो डाटा टाइप क्या है ना, कि वो स्पेसिफाई करता है कि तुम जो वेरिएबल के अंदर डाटा स्टोर किए हो, वो डाटा वो डाटा किस टाइप का है। ठीक है, इंटीजर है, बुलियन है, क्या है, वो वो बताता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा है इट इज यूज टू स्पेसिफाई विच टाइप ऑफ डाटा कैन बी स्टोर इनसाइड अ वेरिएबल। ठीक है, नाउ अब देखो, डाटा टाइप कितने टाइप्स के होते हैं, दो टाइप के। एक होता है प्रिमिटिव, एक होता है नॉन प्रिमिटिव। तो देखो, प्रिमिटिव क्या होता है ना, प्रिमिटिव 8 होते हैं। बुलियन 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 का होता है जिसमें ट्रू और फॉल्स ही स्टोर कर सकते हो। कैरेक्टर कैरेक्टर में तुम क्या कैरेक्टर्स कर सकते हो। ठीक है, जैसे ए बी, ये सब कैरेक्टर्स हुआ। फिर आता है नंबर। नंबर में दो हो जाते हैं, इंटीजर एंड डेसिमल। डेसिमल दो टाइप का होता है, फ्लोट और डबल। और इंटीजर हो जाते हैं चार, बाइट, शॉर्ट, इंट और लॉन्ग। तो अगर कोई भी पूछे कि प्रिमिटिव कितने होते हैं, तो डायरेक्ट बोलना 8। कौन कौन सा? बोलियन, कैरेक्टर, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट एंड डबल। अब चलो, अब आते हैं नॉन प्रिमिटिव। अब नॉन प्रिमिटिव क्या होता है ना, कि नॉन प्रिमिटिव दो टाइप्स होते हैं, एक होता है यूजर डिफाइन, एक होता है प्री डिफाइन। अब यूजर डिफाइन क्या होता है, जो हम लोग बनाते हैं। तो हम लोग जितने भी क्लास बनाते हैं वो हो गया यूजर डिफाइन। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा भी है ऑल द क्लासेस क्रिएटेड बाय यूजर। ठीक है, वो हो गया यूजर डिफाइन। एंड प्री डिफाइन जो पहले से प्रेजेंट है, जैसे कि स्ट्रिंग हुआ, एरे हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ। ठीक है, हो गया। अब देखो, मैंने यहाँ पे लिखा है प्रिमिटिव क्या होता है, प्रिमिटिव डाटा टाइप क्या होता है। देखो, प्रिमिटिव डाटा टाइप क्या होता है ना, कि वो वो एक्चुअल डाटा होता है। ठीक है, और रियल डाटा और सिंगल वैल्यू डाटा होता है। सिंगल वैल्यू डाटा जस्ट लाइक 0, 978.36 ये और ट्रू, ये सब हो गया सिंगल वैल्यू डाटा। ठीक है, अब अब रुको, एक बार मैं ये समझाता हूँ नोटपैड पे। देखो, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है इंट ए इक्वल टू 10। ठीक है, तो ये जो इंट है ना, ये हो गया तुम्हारा डाटा टाइप। ठीक है, और एज हो गया तुम्हारे वेरिएबल का नेम हो गया। ठीक है, तो ये बता रहा है ना कि तुम जो तुम्हारा वेरिएबल है उसके अंदर ना तुम इंटीजर टाइप का डाटा स्टोर किए हो, और वो इंटीजर टाइप का डाटा क्या है, 10। ठीक है, अब यहाँ आया फ्लोट। ठीक है, ये बता रहा है कि तुमने जो वेरिएबल बनाया है वो फ्लोट टाइप का है, और उसका नाम बी है, और उसमें तुमने ये स्टोर किया है। वैसे ही कैरेक्टर का भी सेम सीन है। अब मान लो कि तुम चाहते हो कि तुम ए का वैल्यू चेंज करो। ठीक है, तो तुम ए इक्वल टू अगर 9 लिख दिए, तो अब ए का वैल्यू 10 ना होके 9 हो गया। ठीक है, तो मैंने बोला था कि वेरिएबल में आप वैल्यू चेंज भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये हुआ। अब आता है नॉन प्रिमिटिव। नॉन प्रिमिटिव क्या होता है ना, नॉन प्रिमिटिव देखो मल्टी वैल्यू डाटा होता है। ठीक है, यानी कि तो बस एक चीज याद रखना कि नॉन प्रिमिटिव जो होता है वो मल्टी वैल्यू डाटा होता है, और वो ना ऑब्जेक्ट का एड्रेस, ठीक है, ऑब्जेक्ट का एड्रेस या रेफरेंस ऑफ ऑब्जेक्ट स्टोर करने के काम आता है। ठीक है, और नॉन प्रिमिटिव वेरिएबल को ही हम लोग रेफरेंस वेरिएबल भी कहते हैं। ठीक है, अब जब मैं रेफरेंस वेरिएबल पढ़ाऊंगा तब ये बताऊंगा कि रेफरेंस वेरिएबल नॉन प्रिमिटिव में और क्या क्या आता है। ठीक है, बस ये इतना ही है। और अगर तुम एक और चीज बताता हूँ, जैसे कि तो अब ये नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं फिर। बाय।